प्यारे बच्चों एवं शिक्षकगण, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी 3 रंगों में रंगे हैं। यह हमारा ध्वज जो आज लहरा रहा है, यह ध्वज देखते ही हमारे रोम रोम में ऊर्जा का संचार होता है। इस ध्वज की महत्ता को अगर हम समझें तो इस ध्वज में आखिर में केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 ही रंग क्यों रंगा गया? इसके पीछे, इन रंगों के पीछे एक गहरा राज छिपा हुआ है। आप अगर तिरंगे को ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है। केसरिया रंग, जिसे सैफरन कलर भी कहते हैं, ये केसरिया रंग हमारे साहस का द्योतक है। ये बताता है कि भारत में कितना साहस भरा हुआ है, भारतवासी कितने साहसी हैं, निडरता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उसके बाद श्वेत रंग, सफेद रंग भी हमें यही बताता है कि सत्य के मार्ग पर आगे चलना और शांति का दूत बनना। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। उसी प्रकार से भारतवासी, भारत का हर नागरिक शांति प्रिय नागरिक है। कब तक शांत है? जब तक हमें कोई छेड़ेगा नहीं। जिस दिन हमें छेड़ेगा उस दिन भारतीय किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बच्चों, ये शांति का रंग सफेद हमारे जीवन का बहुत कुछ राज हमें बताता है। फिर हरा रंग हमारी उन्नति का है। हरा रंग हमारी भूमि की उर्वरकता का है। हरा रंग हमें यह बताता है कि अगर हम अखंड प्रयास करेंगे तो अपने जीवन की सारी मनोकामनाओं को, अपने जीवन के सारे इच्छाओं को परिश्रम के द्वारा हम भली भांति पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बीच में नीला चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, ये 24 तीलियां हमारे दिन के 24 घंटे की द्योतक हैं। और ये चक्र हमें बताता है कि निरंतर 24 घंटे हमें काम करते रहना है। काम करने का मतलब हमें सदैव गतिमान रहना है। इसमें सोने का टाइम फिक्स है, आपके खेलकूद का टाइम फिक्स है, आपकी पढ़ाई का काम टाइम फिक्स है। तो समयबद्ध होकर जब हम अपने काम को करेंगे तो हमारा विकास होगा, और जब हमारा विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। तो बच्चों, 15 अगस्त की इस पावन अवसर पर अभी आप लोगों ने कई वक्ताओं से सुना, कई रंगारंग कार्यक्रम देखा कि किस प्रकार से आजादी यूं ही हमें हंसते खेलते नहीं मिली है। आजादी प्राप्त करने में हमारे पूर्वजों ने, कई भारत के राष्ट्रपूतों ने, राष्ट्रदूतों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए थे। आज के दिन हम उन तमाम बलिदानी पुरुषों में से कुछ लोगों को माल्यार्पण करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कई ऐसे महापुरुष हैं, महायुवतियां थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया इस देश को आजादी दिलाने में। तो आजादी हमें मिली, तो आज आजादी, ये आजादी हमें केवल अपने आप में महसूस नहीं करनी है, ये आजादी हमें अपने विचारों में लाना पड़ेगा। हमारा विचार कितने खुले हैं, हमारे विचार कितने प्रगतिशाली हैं, ये हमारे जीवन के विकास को निर्धारित करती हैं। आप सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो जीवन में निरंतर कितनी भी दिक्कत, परेशानियां, बाधा, अवरोध आपके जीवन में आती रहेंगी, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर की तरह, ये जो आपका विश्वास है, ये एक क्लच और ब्रेक का काम करता है। धीरे से गाड़ी एक्सीलरेट करके उन सभी बाधाओं को पार करती हुई आगे बढ़ती है। और जिंदगी का पहिया हमेशा चलते रहना चाहिए। जब आपकी जिंदगी का पहिया निरंतर चलेगा, वो आप अपनी पढ़ाई के द्वारा चलाएंगे, अपने अच्छी बातों के द्वारा चलाएंगे, अपने माता पिता का सम्मान करके चलाएंगे, अपने भाई बहनों का, अपने बड़ों का सम्मान करके चलाएंगे, अपने छोटों को
प्यार देंगे, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, हाथ में हाथ डालकर जब सब एक साथ चलेंगे तो वही हमारी सकारात्मक सोच होती है और उसी सकारात्मक सोच से निरंतर हमारा विकास होता है। तो बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम था बहुत अच्छा था, मनभावन कार्यक्रम था। कम समय में बीच में बारिश हुई, काफी बाधाएं हुई, उसके बावजूद आप सभी लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम आज प्रस्तुत किया है। इस सब के लिए आप सभी लोग को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। टीचर्स का योगदान इसमें था, टीचर्स ने बहुत मेहनत की, सभी टीचर्स बधाई के पात्र हैं। जो भी कार्यक्रम आज हो पाया ये आप सभी बच्चों और टीचर्स के योगदान से हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू टू ऑल।